की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मोबाइल स्वामियों को खोया हुआ मोबाइल सौंपा है। 235 मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किया गया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने मोबाइल स्वामियों को ये मोबाइल दिया है। इसके साथ ही सर्विलांस में एसओजी की मदद से ये मोबाइल फोन वापस लौटाए गए हैं। अलग अलग जनपदों में खोए मोबाइल स्वामियों को ये फोन उन्हें सौंपा गया है। 235 मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किया गया है और तकरीबन 50 लाख रुपए खोए हुए मोबाइल की कीमत बताई जा रही है। मोबाइल पते पर मोबाइल स्वामियों के चेहरे पर खुशी छाई है। एसपी संजय कुमार वर्मा ने टीम को 30,000 का इनाम भी दिया है। मुजफ्फरनगर की पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, पिछले कुछ महीनों से लगातार इस पर जो है काम हो रहा था। इसमें 235 मोबाइल महिला पुरुष मिलाकर के मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। निश्चित तौर से सभी को जिनको मोबाइल ये मिल रहा है, कांवड़ से ठीक पूर्व मिल रहा है, एक हम लोग पुलिस विभाग की तरफ से खुशी देने का प्रयास कर रहे हैं और बधाई भी उनको देते हैं हम अपने तरफ से कि उनका खोया हुआ मोबाइल, जो किसी का तो बरेली में गिरा हुआ था, किसी का मुरादाबाद में गिरा हुआ था, किसी का। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां दुकानों के सामने बना दिया गया है मिट्टी के टीले। इसके साथ ही नाला निर्माण कार्य से दुकानदारों में आक्रोश पनप गया है। बता दें कि पीलीभीत जनपद में नवीन मंडी स्थल की ओर से धीमी गति से कराया जा रहा है नाले का निर्माण और दुकानदारों में आक्रोश फैला हुआ है। मंडी समिति की दुकानों के सामने धीमी गति से नाला बनाया जा रहा है और नाला निर्माण कार्य के दौरान दुकानों के सामने मिट्टी के टीले बना दिए गए हैं। नाला निर्माण करने वाले ठेकेदारों की मनमानी के चलते दुकानदार अपनी दुकानों को बंद करके घर बैठने को मजबूर हो गए हैं। पीलीभीत जिला अधिकारी से निर्माण कार्य में तेजी लाकर और साथ ही बरसात और समय से नाला निर्माण कार्य पूरा करने के लिए आग्रह किया जा रहा है। मेरा नाम रामदास है और हम लोगों की सारे दुकानदारों की समस्या एक ही है कि लगभग इस नाले को 20 से 25 दिन होने जा रहे हैं खुदाई करके और इतनी धीमी गति से कार्य चल रहा है कि सारे दुकानदारों को बड़ी समस्या हो रही है। जरा सी रास्ता छूटी हो, वो भी पोल की वजह से आने जाने वालों को इतना बड़ा खतरा है कि कोई अगर नीचे नाले के अंदर गिर गया तो वो अपनी जान गंवा बैठेगा। हमारा प्रशासन से यही आग्रह है, डीएम साहब से यही निवेदन है। यूपी के बदायूं में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां शादी के 18वें दिन पत्नी घर वालों को नशा देकर नकदी और जेवरात लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। इधर पति को जब घटना का पता चला तो पति सदमे में चला गया। उसने 1 सप्ताह तक ना कुछ खाया, ना सोया, यहाँ तक कि पानी तक नहीं पिया और ना ही अपने घर में कदम रखा और 7वें दिन उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि एक तरफ उसकी पत्नी के जब भाग जाने का गम था तो दूसरी ओर उसके ससुराल के लोग उसे धमकाते थे, जिससे वो सदमे में चला गया और सब कुछ त्याग दिया था। अंततः उसकी मौत हो गई। परिजन पुलिस के पास कई बार गए और प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और अब आरोप है कि थाने पर तैनात पुलिस ने उसे उल्टा भगा दिया। फिलहाल मृतक की मां ने शासन से बेटे के न्याय की गुहार लगाई है। मेरे भांजे ने जैसे 10 तारीख को रात में 11 बजे के टाइम मैंने घर खुला हुआ देखा, तो घर खुला होने के बाद मेरा भांजा पंजाब में रहता, काम करता है, घर पे था नहीं, घर पे कोई भी नहीं था, मेरी नंद और मेरी भांजी थी घर पे। तो मैंने दरवाज़ा खुला हुआ देखा, मैंने नंद का दरवाज़ा खुला हुआ देखा। मैंने देख के बाद बोला कि पता नहीं क्या बात हो गई। मैंने अपने जेठ को जगाया, मजले वाले को, तो मैंने उनसे बोला कि दद्दा देखो उनका घर खुला हुआ है। तो मेरी सास है मेरी सास, वो उठ के आई, उन्होंने मेरी नंद को जगाया। मेरी नंद इस हालत में नहीं थी जो अपने बल पे खड़ी हो जाती, वो उनको जैसे उठाया वैसे वो बेहोश होकर गिर गई। बेहोश क्यों हो रही थी? पता नहीं वो क्या खिला के गई। बुलंदशहर में शादी समारोह से वापस लौट रहे कार सवारों की पुलिया से कार टकरा गई और कार में जोरदार भीषण आग भी लग गई। इसके साथ ही कार में बैठे 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कार में 6 लोग सवार थे। 5 लोगों की कार में आग लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। कार सवार लोग बदायूं में मालवीय नगर दिल्ली जा रहे थे और रास्ते में ये बड़ा हादसा हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है। 5 लोगों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना जंगीराबाद पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के जंगीराबाद बुलंदशहर मार्ग पर ग्राम जानीपुर के निकट एक स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसमें आग लग गई है। सूचना पर तत्काल थाना जंगीराबाद पुलिस एवं फायर ब्रिगेड के द्वारा मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसमें एक घायल गुलनाज पुत्री तनवीर उम्र 28 वर्ष को घायल अवस्था में निकालकर CHC
जंगीराबाद उपचार हेतु भेजा गया है। गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना के लगातार नए केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 6 कोविड पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और अभी तक नोएडा में 400 से ज्यादा कोरोना की पुष्टि हुई है। 2 लोगों के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, बाकी सभी को होम आइसोलेशन में मौजूद किया गया है। कोरोना से अभी तक 316 लोगों को रिकवरी भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीजों पर लगातार निगरानी कर रही है। नोएडा में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 400 से ज्यादा पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में जो कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं वो नए जो है वो 6 केसेस हैं। टोटल जो अब इस समय हमारे पास हो गए हैं 439 केसेस हो गए हैं। 439 में से जो हमारे टोटल रिकवर्ड केसेस हैं अब तक बाय सिम्टम जो रिकवर हुए हैं वो 316 है। 316 केस इस समय रिकवर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में जो 2 नए केस रिकवर हुए हैं, केवल 2 केस रिकवर हुए हैं। अभी जो टोटल एक्टिव केसेस हैं हमारे पास 123 हैं और आईपीडी के जो केसेस हैं, मतलब जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी संख्या अभी भी बहुत कंट्रोल में है। केवल 2 ही पेशेंट है। यूपी के हरदोई में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है, तो वहीं सपा नेता ने वीडियो वायरल करके पोल खोली है। डिप्टी सीएम समेत 3 मंत्रियों के गृह जनपद हरदोई में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है। भीषण गर्मी में भी लाइट न आने से तड़प रहे आईसीयू बोर्ड में भर्ती मरीज और तीमानदार। इसके साथ ही सपा नेता ने वीडियो वायरल करके पोल खोली है। मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं की पोल खुली है। मेडिकल कॉलेज की विद्युत लाइन अगले दिन के बावजूद भी आए दिन आती और जाती रहती है। इसके साथ ही यहाँ पर कोई जनरेटर और इन्वर्टर भी नहीं है। आईसीयू वार्ड समेत अन्य वार्डों में भर्ती मरीजों के तीमानदार हाथ से पंखा झेलने को मजबूर हैं। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी के गृह जनपद है हरदोई और सपा नेता राम ज्ञान गुप्ता ने मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं का वीडियो वायरल करने के बाद से तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। हरदोई जनपद की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही लचर है। हरदोई वह जनपद है जहां से 3 मंत्री आते हैं। तीनों मंत्रियों का एक गृह जनपद है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनका एक गृह जनपद है। नितिन अग्रवाल जी यहाँ से मंत्री हैं, रजनी तिवारी जी यहाँ से मंत्री हैं। लेकिन हरदोई मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही लचर है। कल रात 9:45 बजे लगभग मैं जिला अस्पताल गया, वहाँ पे देखा लाइट नहीं थी। हरदोई जनपद की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही लचर है। यूपी के बलिया में इन दिनों दबंगों के हौसले बुलंद हो गए हैं। सरकारी दफ्तर में घुसकर ठेकेदारों ने नलकूप विभाग के अवर अभियंता को लात घूसों से जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित अवर अभियंता अमरनाथ यादव ने कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिसके बाद से घटना से आक्रोशित कर्मचारियों ने सीडीओ से मिलकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और इसके साथ ही मुकदमा दर्ज न होने पर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। तहरीर में बताया गया है कि नलकूप खंड द्वितीय बलिया के कार्यालय में तैनात अवर अभियंता अमरनाथ यादव से 2 ठेकेदारों द्वारा नलकूप का कार्य जबरदस्ती करवाए जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और इस संबंध में अवर अभियंता द्वारा उच्च अधिकारियों से बात करने के लिए कहा गया है। इस पर ठेकेदार भड़क गया और जाति सूचक और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। सीडीओ साहब से मिलने आए थे, चूँकि आज ये प्रभारी जिलाधिकारी हैं। जिलाधिकारी महोदय जिले से बाहर हैं और ये आज प्रभारी हैं, तो इनसे जो आज की घटना है उस पर हम लोगों ने बताया। पहले हमारा जो अमरनाथ यादव जेई हैं नलकूप के, उनको आज दिन में 1:30 बजे मारा गया। ये पहले गए कोतवाली, वहाँ एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। कोतवाली से सिविल लाइन से कोतवाली, न कोई मेडिकल न कोई कुछ हुआ। मेरे साथ घटना ये कि 2 लोग हैं, निर्भय सिंह और रोहित सिंह, जो काम के लिए हमको प्रेस कर रहे थे कि काम हमको दीजिए, हम काम करेंगे, दूसरा कोई काम कैसे करेगा। हमारे रहते कह रहे कि भाजपा की सरकार है, हमारी सरकार है, हम जो चाहेंगे डिवीज़न में वो होगा, दूसरा कैसे काम करेगा। हम कहे कि हमारे पास काम करने का अधिकार नहीं है, बड़े साहब छोटे साहब से बात करिए, कार्यादेश होगा, जिसको होगा वो काम करेगा। उसके बाद हमसे बहस करने लगा, उल्टा सीधा शब्द बोलने लगा और उसके बाद। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
घर के बाहर मिट्टी डालने को लेकर हुआ विवाद और जिसके बाद से जमकर मारपीट भी हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। तो वहीं एक पक्ष में मारपीट के दौरान 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने पीड़ित के तहरीर के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जमीनी विवाद के कारण सुबह 7:30 बजे कहा सुनी मारपीट हुई है। हमारे पड़ोसी हमको, हमारे 2 बेटियों को पूरी तरह से मारे हैं, थोड़ा से मारे हैं। हमको मुझे को चोटें आई है। वीडियो बनाने के टाइम में कुछ वायरल हुआ है, वीडियो में हो गया और वीडियो बनाते टाइम विरोध किए, हमारी बेटियों को मारे हैं। यही कारण है कि हम अकेले, हमारी 2 लड़कियाँ और पूरा परिवार। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। तो वहीं मारपिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दातागंज उप जिला अधिकारी से जमीनी विवाद की शिकायत करने पहुंची महिला को 2 महिलाओं ने जमकर पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद से महिला को जमीन पर पटकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मारपीट कर रही महिलाओं को पकड़ा और वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर करंट के चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घर में लाइट का काम करते समय युवक चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया युवक, जिसके बाद से उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से आई है, जहां पर थाना ठाकुरद्वार कोतवाली इलाके के आजाद नगर में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर 2 प्राइवेट बसें यात्री बसों में आगे निकलने की होड़ में एक बस पलट गई और तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर 3 बार पलटी खा गई और खाई में जा गिरी। हादसे में 20 से अधिक ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। बता दें कि मौके पर पुलिस भी पहुंची है। इसके साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।